Hello, my dear students. Have a nice day for you. This is our first chapter, How Our Body Works. प्रीवियस जो वीडियोस थे उन वीडियोस में हमने और आपने मिल करके इस चैप्टर को कंप्लीट स्टडी किया है। इस चैप्टर को कंप्लीट स्टडी करने के बाद में आज हम इस वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स को क्लियर करेंगे। सो लेट्स कम विद मी क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस chapter. Yes, these are the questions of this chapter. सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है टिक द राइट करेक्ट ऑप्शन, जिसमें 1, 2 और 3 हमें कंप्लीट करना है। पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं और उसके बाद में इसको अच्छे से अपनी फेयर नोटबुक में भी कंप्लीट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया वी हैव सेंस ऑर्गन्स। हमारी बॉडी में सेंस ऑर्गन्स कितने होते हैं उनके बारे में पूछा है। ऑप्शन दे रखे हैं 4, 5 और 6। हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। इस चैप्टर में भी हमने स्टडी किया और हम जानते भी हमारी बॉडी में सेंस ऑर्गन्स कितने होते हैं 5। एक बार फिर से इनको रिमेंबर कर लेते हैं। नोज, आइज, ईयर्स, टंग एंड स्किन, ये हमारी बॉडी में हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा 5। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन द लिक्विड प्रोड्यूस्ड इन द माउथ इज कॉल्ड। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे माउथ के अंदर खाने को देख करके या खाना खाते वक्त जो लिक्विड प्रोड्यूस्ड होता है उस प्रोड्यूस्ड लिक्विड को हम क्या नाम देते हैं। उसे हम स्लाइवा कहते हैं, बाइल कहते हैं, फिर जूस कहते हैं। क्या नाम दिया था उसको हमने? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमने उसको पढ़ा था, उसको हमने नाम दिया था, क्या नाम दिया था? स्लाइवा। तो आपके सामने ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं जिसके अंदर टीथ के बारे में पूछा। द टेम्पररी टीथ आर ऑल्सो कॉल्ड, कि जो टेम्पररी हमारे जो टीथ होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। एक्चुअल में टीथ का नाम लिया तो ओबियसली आपके पास में ऑप्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी ब्लैक टीथ, मिल्क टीथ, येलो टीथ। वी नो वेरी वेल ब्लैक और येलो कोई टीथ नहीं होते। कौन से होते हैं? मिल्क टीथ, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? दूध के दांत। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ए टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को हमने क्लियर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में फिल इन द ब्लैंक। ये जो हमारे पास ब्लैंक्स है इन ब्लैंक्स को हमें कंप्लीट फिल करना है। फिल इन द ब्लैंक है इस क्वेश्चन में नंबर 1 पर ईच क्वेश्चन हैज़ ईच ऑर्गन हैज़ ए टू डू द बॉडी। ब्लैंक दे रखा है, ईच ऑर्गन, उस ऑर्गन का क्या वर्क होगा, क्या उसमें ब्लैंक आएगा। तो इसमें लिखा है ईच ऑर्गन हैज़ ए स्पेशल जॉब। इसका आंसर हमें क्या करना है? स्पेशल जॉब, कि हर एक जो ऑर्गन होता है वो अपने आप में डिफरेंट होता है और उसका वर्क भी क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो इसका आंसर आपको करना है स्पेशल जॉब, SPECIAL, स्पेशल जॉब, JOB। ओके, स्पेलिंग का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है इसके अंदर। ईच ऑर्गन हैज़ ए स्पेशल जॉब टू डू इन आवर बॉडी। यस, हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स हैं, उनके सबके अलग अलग डिफरेंट उनके वर्क हैं। सेकंड ऑप्शन या सेकंड जो क्वेश्चन अपने पास में है उसमें क्या देखा है? द और फिर ब्लैंक दे रखा है प्रोड्यूस्ड इन द माउथ इज कॉल्ड स्लाइवा। अभी इसी क्वेश्चन से रिलेटेड ये सेम एज इट इज क्वेश्चन हमने ऊपर भी कंप्लीट किया है, जहाँ मेरी पेंसिल ध्यान से देखिए। द लिक्विड प्रोड्यूस्ड इन द माउथ इज कॉल्ड स्लाइवा। तो इसका मतलब ये हमारे यहाँ पर मैच करने वाला है। द क्या आएगा इस ब्लैंक में? लिक्विड प्रोड्यूस्ड इन द माउथ इज कॉल्ड स्लाइवा। तो सेकेंड वाले ब्लैंक के अंदर आप करेंगे लिक्विड, LIQUIT, लिक्विड। ओके, नंबर थर्ड में दिया इसने द रिमूव्स हार्मफुल केमिकल्स फ्रॉम द एब्जॉर्ब्ड
फूड, कि जो खाना हम एब्जॉर्ब कर चुके हैं, जो खाना हम डाइजेस्ट करने के बाद के अंदर हमारी फूड पाइप से होता हुआ हमारे स्टॉमक में पहुंचता है, वो एब्जॉर्ब जो फूड है उसमें से जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उनको रिमूव करने का काम कौन करेगा? यस माय डियर स्टूडेंट्स, उसको रिमूव करने का काम करता है लीवर। तो आप इसमें आंसर करेंगे LIVER। ये थर्ड आंसर कंप्लीट हुआ। नंबर 4 की बात करते हैं। द कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कैरीज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारी बॉडी के हर पार्ट्स तक कौन पहुंचाएगा? ये हमने हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लास्ट टॉपिक के अंदर हमने स्टडी किया था कि जैसे ही एयर हमारी बॉडी में इन करती हैं लंग्स, और लंग्स के साथ में फिर वो एयर सैक्स में जाती हैं और वहाँ से जो ब्लड वेसल्स है उनके अकॉर्डिंग हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है। जब पूरी बॉडी में वो सर्कुलेट करती है, इसका मतलब वो किसके साथ में सर्कुलेट करती है? ब्लड वेसल्स के साथ में। तो यहाँ पर वो आंसर भी कंप्लीट वैसे ही होगा, द ब्लड कैरीज ऑक्सीजन टू द पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका ब्लड। 4th नंबर का जो ब्लैंक है इसमें आप आंसर लिखेंगे ब्लड। नंबर 5, द एयर दैट वी ब्रेथ्स आउट इज, कि जब हम सांस लेते हैं तो इन कौन सी गैस करते हैं? इनमें जाता है हमारे पास में कौन? ऑक्सीजन, और आउट में कौन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर आप CARBON, कार्बन डाइऑक्साइड में DIOXIDE, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका नंबर 5 का ब्लैंक कंप्लीट हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड को वैसे शॉर्ट में CO2 भी कहते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, वापस से एक बार इन सब चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं एक बार। टिक द राइट करेक्ट ऑप्शन में था वी हैव सेंस ऑर्गन्स, विच इज़ द राइट आंसर 5। नंबर 2, द लिक्विड प्रोड्यूस्ड इन द माउथ इज कॉल्ड स्लाइवा। नंबर 3, द टेम्परेरी टीथ इज ऑल्सो कॉल्ड टीथ, मिल्क टीथ, दूध के दांत इसको बोलते हैं। फिर इन द ब्लैंक से फर्स्ट था ईच ऑर्गन हैज़ ए स्पेशल जॉब टू डू इन द बॉडी। बॉडी के अंदर स्पेशल जॉब वर्क करने के लिए हर एक ऑर्गन के पास में स्पेशल वर्क होता है, स्पेशल जॉब होती है। नंबर 2, द लिक्विड प्रोड्यूस्ड इन द माउथ इज कॉल्ड स्लाइवा। जो माउथ के अंदर जो लिक्विड प्रोड्यूस होता है उसको हम स्लाइवा बोलते हैं। 3rd, द लीवर रिमूव्स हार्मफुल केमिकल्स फ्रॉम द एब्जॉर्ब्ड फूड। जो ऑब्जर्व फूड, जो खाना खा लिया जाता है, इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उसके अंदर से जो हार्मफुल जो केमिकल्स होते हैं उनको रिमूव करने का काम किसका होता है? लीवर का। नंबर 4, द ब्लड कैरीज ऑक्सीजन टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक ऑक्सीजन सर्वाइव या ऑक्सीजन सर्कुलेट करने का जो काम होता है वो किसका होता है? ब्लड का। नंबर 5, द एयर दैट वी ब्रेथ्स आउट इज कार्बन डाइऑक्साइड। हमारी जो एयर ब्रीथ्स आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं, जो हवा हमारी बॉडी से बाहर निकलती है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ये यहाँ पर फर्स्ट टिक द करेक्ट ऑप्शन और फिल इन द ब्लैंक, इन दोनों को हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट, डिफाइन द फॉलोइंग। सो लेट्स कम विथ मी। जो डिफाइन द फॉलोइंग है उनके अंदर हमें यहाँ बुक के अंदर इनके आंसर कंप्लीट नहीं कर सकते, तो इसको हम नोटबुक के अंदर क्लियर करते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग, इसमें सबसे पहले रखा है एक्सटर्नल ऑर्गन। नंबर 2, इंटरनल ऑर्गन। नंबर 3, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, कैविटी एंड रेस्पिरेशन। ये इस तरह से 6 जो टर्म्स हैं इनको हमें डिफाइन करना है, इनको हमें क्लियर करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम चलते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन पर। एक्सटर्नल ऑर्गन, एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी, ऑर्गन्स का मतलब हमारी बॉडी के पार्ट्स, जिसको अंग कह सकते हैं। एक्सटर्नल ऑर्गन का मतलब हो गया हमारी बॉडी के वो अंग जो बाहर की तरफ शो करते दिखते हैं। ऐसे बॉडी पार्ट्स जिनको हम आसानी से देख सकते हैं, जिनको हम आसानी से टच कर सकते हैं, जिनको आसानी से हम फील कर सकते हैं। क्या डिफाइन करना है? देखें इसके अंदर, वी कैन सी एंड टच सम ऑर्गन्स। वी कैन सी, हम देख सकते हैं, एंड टच सम ऑर्गन्स, और कुछ ऑर्गन्स को हम टच भी कर सकते हैं। लाइक जैसे आवर सेंस ऑर्गन्स, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनको हम टच भी कर सकते हैं, उनको हम देख भी सकते हैं। और फिर टच सेंस ऑर्गन्स के अलावा कौन से? हैंड एंड फिट एटसेट्रा। और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिनको हम टच भी कर सकते हैं, जिनको हम देख भी सकते हैं और जिनको हम फील भी कर सकते हैं। दे आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन। उनको हम एक्सटर्नल ऑर्गन कहते हैं, उनको हम बाहरी अंग कहते हैं। किसी भी पार्ट्स को, बॉडी पार्ट्स जो आपके हैं, बॉडी जो ऑर्गन्स हैं, उनको हम जिसको टच कर सकते हैं, लाइक योर फिंगर, लाइक योर नोज,
लाइक योर फॉरहेड, लाइक योर ईयर्स, इनको हम टच कर सकते हैं, इनको हम फील कर सकते हैं, इनको हम देख सकते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट जो डिफाइन करने वाला जो था उनमें एक्सटर्नल ऑर्गन फर्स्ट रखा जिसको हमने क्लियर किया। नंबर 2 जस्ट अपोजिट इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल का मतलब, जब एक्सटर्नल का हमने मीन्स निकाला बाहरी, इंटरनल का मतलब अंदरूनी, आपकी बॉडी के अंदर की तरफ जो ऑर्गन्स है, क्या आप उनको देख सकते हो? नो। क्या आप उनको टच कर सकते हो? नो। इसका मतलब वो ऑर्गन्स जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम टच नहीं कर सकते, जो हमारी बॉडी के अंदर हैं, उनको हम बोलेंगे इंटरनल ऑर्गन्स। देखते हैं, सम ऑर्गन्स आर इनसाइड द बॉडी, जो हमारी बॉडी के अंदर हैं। फॉर एग्जाम्पल हार्ट, लंग्स, लीवर, इनको, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिनको हम देख नहीं सकते और जिनको हम टच भी नहीं कर सकते। वी कैन नॉट सी एंड टच देम, जिनको हम देख भी नहीं सकते और जिनको हम देख भी नहीं सकते और टच भी नहीं कर सकते। दे आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन, इनको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल ऑर्गन बोलते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब नंबर 3 की तरफ चलते हैं जिसमें नाम दिया नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। एक्चुअल में डियर स्टूडेंट्स, तंत्रिका तंत्र क्या होता है, फाइबर्स की तरह होते हैं, रेशे की तरह होता है। हमारी बॉडी के अंदर किसी भी मैसेज को हमारी बॉडी से ब्रेन तक पहुंचाना और ब्रेन से उसे बॉडी पार्ट तक पहुंचाना, ये एक नर्वस सिस्टम में होता है, जिसकी वजह से बॉडी क्या करती है, अलग अलग एक्शंस, अलग अलग मूवमेंट करती है, कंट्रोल करती हैं। देखते हैं नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। बॉडी में होने वाली हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, नर्वस सिस्टम का होता है। और नर्वस सिस्टम है क्या चीज़, द नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स एंड फाइबर्स। जो नर्व सेल्स और फाइबर से बना हुआ नेटवर्क होता है उसे हम क्या नाम देते हैं, नर्वस सिस्टम नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअल में नर्वस सिस्टम में होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग तरीके की फाइबर, जिसको हम बोल सकते हैं धागे नुमा जो स्ट्रक्चर होता है, जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, और उससे हम क्या करते हैं, जो मैसेज होते हैं बॉडी के अंदर, जो मैसेज होते हैं बॉडी में, ब्रेन से बॉडी पार्ट्स तक और बॉडी पार्ट्स से कहाँ, ब्रेन तक, इन मैसेज का ट्रांसफ़र जो होता है वो इन्हीं नर्वस सिस्टम की वजह से होता है। नेक्स्ट हमारे पास में है हमारा मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम क्या होता है, मस्कुलर सिस्टम हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ द बॉडी। यस, मस्कुलर सिस्टम क्या करता है, हमारी बॉडी को मूव करवाने में काम करता है। मस्कुलर का मतलब क्या होता है, मसल्स, जो हमारी बॉडी में मसल्स होती है ना, उनकी वजह से। बॉन्स तो होती है, हड्डियाँ तो होती है, लेकिन बॉन्स के साथ साथ में क्या होती है, मसल्स होती है। वही मसल्स, मस्कुलर सिस्टम हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ द बॉडी। ये बॉडी को मूव करवाने में, बॉडी के अंदर जो हलचल होती है वो किसकी वजह से होती है, मस्कुलर सिस्टम की वजह से। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए हम यहाँ 4 तक ही इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में लेकर के चलेंगे। अब पहले एक बार फिर से इन सब चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं और ज़्यादा इनको हम डिफाइन कर देते हैं। लेट्स कम विद मी एंड स्टार्ट वंस अगेन। क्वेश्चन ए और बी को हम पहले से क्लियर कर चुके हैं, जिसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन था उसे हम क्लियर कर चुके हैं, फिल इन द ब्लैंक था उसे हम क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा है डिफाइन द फॉलोइंग, जिसके अंदर एक्सटर्नल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन, फिर नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम, इन 4 टॉपिक को आज की इस वीडियो में हमने क्लियर किया है। वापस से एक बार इसको चेक कर लेते हैं। एक्सटर्नल ऑर्गन, वी कैन सी एंड टच सम ऑर्गन्स लाइक आवर sense organs, hand and feet etc. They are called external organ. Second number, internal organs. Some organs are inside the body, for example the heart, lungs, liver. We can see and touch them. They are called internal organs. And number 3 पर था हमारा muscular system, नंबर 3 पर था नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में दिया, नर्वस सिस्टम controls all the activities of the body and network of nerve cells and fibers is called nervous system. At the last for today, muscular system helps in movement of the body. इस तरह से आज के ये 4 डिफाइन वाले जो थे वो हमने कंप्लीट किए। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम कैविटी और रेस्पिरेशन को भी कंप्लीट करेंगे, और साथ में ही नंबर डी वाला जो क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर हमें डिफरेंसेस फाइंड करना है उनको भी हम कंप्लीट करेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए आपका ये होमवर्क है जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर ए
जिसे हमें कंप्लीट करना है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर बी, जिसे हमें फिल इन द ब्लैंक के साथ में कंप्लीट करना है। एंड क्वेश्चन नंबर सी, जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 को एज ए होमवर्क में आज के लिए कंप्लीट करना है। एक बार स्लो मोशन के अंदर वीडियो रख देता हूँ ताकि आप इस वर्क को अच्छे से रीड कर सकें और अपनी नोटबुक के अंदर केयरफुली कर सकें। दिस इज द क्वेश्चन नंबर ए, नेक्स्ट नंबर बी एंड दिस इज सी। सी में सबसे पहले एक्सटर्नल ऑर्गन, नेक्स्ट आपका इंटरनल ऑर्गन्स, फिर हम चले नर्वस सिस्टम की तरफ और लास्ट का अपना टॉपिक था मस्कुलर सिस्टम। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये आज का आपका होमवर्क था जिसे आपको अपनी फेयर नोटबुक के अंदर अच्छी वाली हैंडराइटिंग में कंप्लीट करना है। हैव ए नाइस डे फॉर यू। थैंक यू सो मच।